जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। क्या बेटा? अल्काइल बेंजीन। ध्यान देना यहां पर, अल्काइल बेंजीन क्या होता है? अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, अब मैं सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप यहां पर लगा देता हूं, ठीक है? ये अल्काइल बेंजीन, ये भी अल्काइल बेंजीन हुआ। ये भी अल्काइल बेंजीन। ध्यान देना यहां पर, इसका नाम है टॉलिन। क्या नाम है? इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको मैं क्यूमीन भी कहता हूं। क्या कहता हूं? क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब क्यूमीन। इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। इनका मैं करवा रहा हूं ऑक्सीडेशन। क्या करवा रहा हूं मैं? ध्यान देना, ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। KMnO4 वो भी बेसिक मीडियम में। KMnO4 बेसिक मीडियम में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KMnO4 बेसिक मीडियम में। समझो, जो मैं बोलने वाला हूं ना उसको समझो। जब भी अल्काइल बेंजीन, कार्बन एटम कितने भी होने दो, ऑक्सीडेशन करके आप लोगों को क्या देगा? वो बेंजोइक एसिड ही देगा। क्या देगा? लेकिन कब देगा वो चीज अभी सुनो ध्यान से। बेंजीन के ऊपर जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, मतलब मैं किस कार्बन की बात कर रहा हूं, देखो थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये कार्बन, कौन सा कार्बन? ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है ना। उस कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में बनेगा, कन्वर्ट होगा। अगर एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है तो उसका रिएक्शन नहीं होने वाला। तो ध्यान से, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर कोई हाइड्रोजन है क्या? मतलब यहां रिएक्शन होगी क्या? आ गई बात समझ में? ये चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन कर रहे हैं हम। कब वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा? जब बेंजीन से जो कार्बन अटैच है डायरेक्टली, उसके पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन एटम होगा। इज दैट वेरी क्लियर? बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब रिएक्शन जो है ना बेसिक मीडियम में हो रही है, तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, पहले क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। कैसे बनेगा? तो देखो, बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इसका नाम है पोटेशियम बेंजोएट। यहां भी क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट तुमको दिया है क्या? नहीं, मत लिखो। यहां भी क्या बनेगा? पोटेशियम बेंजोएट। इधर तक क्लियर है? क्या नीचे पोटेशियम बेंजोएट बनेगा? क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इस कार्बन बेंजीन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसके पास में हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या होगा? हाइड्रोलिसिस, H2O एसिडिक मीडियम में, H2O एसिडिक मीडियम में। बाय प्रोडक्ट यहां पर भी नहीं दिया, मत लिखो। क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन के ऊपर COOH, क्या नाम है इसका?
बेंजोइक एसिड। यहां भी क्या बनेगा, बेंजीन, उसके ऊपर COOH, क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। क्या बेंजोइक एसिड बनाना आप लोगों को आया अल्काइल बेंजीन से? कोई डाउट है आप लोगों को? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं आप लोग अल्काइल बेंजीन से? कोई डाउट है आप लोगों को? ये रिएक्शन समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रॉम अल्कीन। क्या है बेटा, फ्रॉम अल्कीन। अब अल्कीन आप लोगों को पता है, अल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या होता है, कार्बन कार्बन, देखो ध्यान से, ये क्या है, बेंजीन और CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम बताऊं, दो कार्बन है ना, तो ईथ, और डबल बॉन्ड लगने पे इन, और नंबरिंग यहां से देंगे ना तो 1 पे फिनाइल, तो क्या नाम हो जाएगा, फिनाइल इथीन। फिनाइल, इसका मैं करवा रहा हूं ऑक्सीडेशन। क्या करवा रहा हूं, KMnO4 के प्रेजेंस में, लेकिन एसिडिक मीडियम में। कहां करवा रहा हूं, एसिडिक मीडियम में। अब बताओ, एसिडिक मीडियम में सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है क्या? एसिडिक मीडियम में सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। क्या होगा बेटा यहां पर, तो बेंजीन डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। कोई डाउट है किसी को? इधर तक क्लियर है? अब ये जो है ना, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। इसका भी मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और डायरेक्ट क्या बन जाएगा यहां पर, देखो यहां पर COOH, इसका नाम क्या है, एडिपिक एसिड। क्या नाम है बेटा, इधर तक क्लियर है? एडिपिक एसिड याद है ना आप लोगों को, नाइलॉन 6,6 का क्या है ये, देखो आप लोगों को एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 15, उसके अंदर नाइलॉन 6,6 एक फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, ज्यादा करके वो तुमको आता है, तो वो उसका मोनोमर है क्या, एडिपिक एसिड। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन है, और दोनों ही एंड पे क्या है तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इधर तक समझ में आ गया? फ्रॉम अल्कीन भी आपको समझ में आ गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की एक लास्ट रिएक्शन बच गई है, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। वो रिएक्शन को भी देख लेते। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होता है, RMGX। याद कर लो, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होता है, RMGX। देखो ध्यान से, RMGX, R मतलब अल्काइन, Mg मैग्नीशियम, और X अलाइन। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ड्राई आइस। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख के दिखाता हूं, ड्राई आइस। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन देखोगे तो क्या लिखना है आपको, ड्राई ईथर। अब क्या होगा, समझो, गेम को समझो। देखो ध्यान से, ये ड्राई आइस है, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा। इधर तक क्लियर है? बॉन्ड टूटने के बाद होगा ना वो। अब
अल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड यही है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैंने तुमको बताया हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, ये याद कर लो, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है? आर और एमजी का। हमेशा याद रखना बेटा, यही बॉन्ड टूटने वाला है। और मेटल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है? मैग्नीशियम मेटल है ना, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? और इसके ऊपर क्या आएगा? मैं यहां लिख के दिखा दूं, लेकिन पेपर में नहीं लिखना है आप लोगों को। अब आप लोग बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक किसकी जाती थी? नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया। ग्रिग्नार्ड रीजन का कौन सा बॉन्ड टूटा? आर और एमजी। एमजी के ऊपर कौन सा चार्ज आया और आर के ऊपर कौन सा चार्ज आया? इस ओ के ऊपर नेगेटिव, तो कौन आएगा? MgX। और इस सी के ऊपर प्लस है तो यहां पर कौन आएगा? आर। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अब क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। क्या करना है बेटा? मैं H3O प्लस लिख दूं, कोई दिक्कत है आप लोगों को? H3O प्लस लिखो या H2O स्लैश मार के H प्लस लिखो, एक ही बात है। क्या होगा यहां पर? R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है ना, तो देखो हाइड्रोलिसिस मतलब H और OH, तो O नेगेटिव के पास कौन आएगा? H, और बाहर क्या चले जाएगा बेटा? MgX, और उसके साथ में बेटा OH। ये क्या बन गया आप लोगों का? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इधर तक क्लियर है? ये तो हमने रिएक्शन, जनरल रिएक्शन पढ़े ना। अब एग्जांपल देखते, ध्यान देना, देखो ध्यान से। मैं यहां पर CH3MgX की जगह पे Br ले लिया। क्या नाम है इसका? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं? ड्राई आइस। किसके प्रेजेंस में? ड्राई था। क्या होगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के पास कौन आएगा? MgBr, और इस C के पास कौन आएगा? CH3 नेगेटिव। क्या करेंगे बेटा? फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या होगा यहां पर? CH3 C डबल बॉन्ड OH और MgBr OH। क्या नाम है इसका? इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम में क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। कोई डाउट है किसी को? अब ध्यान देना, बेंजीन लिया ना मैंने, MgBr, इसका नाम है फिनाइल। Mg मतलब मैग्नीशियम, Br मतलब ब्रोमाइड। तुम क्लोराइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई आइस ले लिया बेटा। रिनार्डिजन देखिए तो क्या लिखोगे? क्या हो जाएगा यहाँ पर? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के पास कौन आएगा? MgBr, और यहां पर कौन आएगा? बेंजीन रिंग। कौन आ जाएगा बेटा? अब क्या करेंगे इसका? हाइड्रोलिसिस। तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के पास कौन आएगा? H पॉजिटिव, और MgBr के पास OH नेगेटिव। क्या ये? बेंजोइक एसिड। क्या ये? इधर तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? यहां पर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड भी हो गया, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन भी हो गया, और प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया है। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा है आप लोग। क्लियर है?